हरि ओम। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणापि विचाल्यते। मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है तो वह उसके लोभ में आकर के विचलित हो जाता है। जैसे किसी को एक घंटे के 100 रुपये मिलते, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह 1000 रुपये मिलते हों तो वह 100 रुपयों की स्थिति से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपयों की स्थिति में चला जाएगा। निंदा, निद्रा, आलस और तामस, प्रमाद का सुख प्राप्त होने पर भी जब विषयजन्य सुख ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम देता है, तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषयजन्य सुख की तरफ लपक कर चला जाता है। ऐसे ही जब वह विषयजन्य सुख से ऊंचा उठता है तब वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है, और जब सात्विक से भी ऊंचा उठता है तब वह आत्यंतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है। परंतु जब आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर वह उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि आत्यंतिक सुख से बढ़कर कोई दूसरा सुख, कोई लाभ है ही नहीं। आत्यंतिक सुख में सुख की हद हो जाती है। ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह इस सुख से विचलित हो ही कैसे सकता है। विचलित होने का दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता हो पर साथ में महान दुख हो तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है। जैसे 1000 रुपये मिलते हों पर साथ में प्राणों का भी खतरा हो तो मनुष्य 1000 रुपयों से विचलित हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी स्थिति में स्थित होता है वहाँ कोई भयंकर आफत आ जाती है तो मनुष्य उस स्थिति को छोड़ देता है। परंतु जहाँ भगवान कहते हैं कि आत्यंतिक सुख में स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुख से विचलित नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी कारण से उसके शरीर को फांसी दे दी जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, आपस में बढ़ते हुए पहाड़ों के बीच में दबाकर पिस जाए, जीते जी शरीर की चमड़ी उतार दी जाए, शरीर में तरह तरह के छेद किए जाएं, उबलते हुए तेल में शरीर को डाला जाए, इस तरह के गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी वह विचलित नहीं होता है। वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता है? कारण कि जितने भी दुख आते हैं वे सभी प्रकृति के राज में अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में ही आते हैं, जबकि आत्यंतिक सुख स्वरूप बोध प्रकृति से अतीत तत्व है। परंतु जब पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह प्रकृतिजन्य अनुकूल पृथ्वी परिस्थिति में अपने को सुखी दुखी मानने लग जाता है। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूपभूत सुख का अनुभव कर लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, तो फिर वह प्राकृतिक दुख वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है, उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता। इसलिए शरीर में कितनी ही आफत आने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि किसी भी साधन से यह कसौटी प्राप्त होनी चाहिए। अपनी स्थिति समझने के लिए यह श्लोक साधक के लिए बहुत उपयोगी है। जीव मात्र का ध्येय यही रहता है कि मेरा दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। अतः इस श्लोक में वर्णित स्थिति साधक मात्र को प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा उसकी साधना पूर्ण नहीं हुई है। साधक बीच में अटक ना जाए, अपनी अधूरी स्थिति को ही पूर्ण ना मान ले, इसके लिए उसको यह श्लोक अपने सामने रखना चाहिए। इसमें लाभ का तो अंत नहीं और दुख का लेस भी नहीं। ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है, परंतु वह भोग और संग्रह में लग करके कितना अनर्थ कर लेता है इसका कोई पारावार नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हरि ओम।